नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे मैथ में त्रिकोणमिति के संबंधित उनके अनुपात तथा उनके मान और उस त्रिकोणमिति के जो फार्मूले होते हैं उनको भी हम आपको वन बाय वन एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति के मान को हम कैसे याद करेंगे, कैसे उसको समझेंगे, कैसे उसको हम लिखेंगे। तो अब हम चल रहे हैं व्हाइट बोर्ड में उन मानों को लिखने। आप खूब बढ़िया से उन मानों को समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर? तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे। इसमें से एक 1 2 3 और 4 फिर आवश्यकता पड़ेगी। देखिए इसमें भी एक, अगर आप चाहो तो एक और बना दीजिए ऐसे ना। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, मैं बहुत बेसिक जानकारी। सबसे पहले इसमें लिखना कोण ए, यहां पर लिखना 0 30 और 45, फिर उसके बाद क्या लिखना 60 और फिर इसके बाद क्या लिखना 90। हम आपको इतने मान आपको हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे हम याद करेंगे, कैसे इसको समझेंगे, इसको भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लिखते हैं, हमको किसका किसका मान याद करना है। तो सबसे पहले साइन ए, फिर उसके बाद लिखेंगे कॉस ए, फिर लिखेंगे tan ए, फिर लिखेंगे cot ए, फिर लिखेंगे sec ए, फिर लिखेंगे cosec ए। समझ में आया? अब इतना लिखेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे, इसके मान को हम लिखेंगे, कैसे हम इसको याद करेंगे, इसको भी हम आपको बताएंगे। खूब बढ़िया से आप इसमें समझिएगा। तो सबसे पहले जो साइन ए का मान होता है, साइन ए का मान ध्यान देना 0। तो साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 0। साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2। साइन 45 अंश का कितना हो जाएगा 1/√2। साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा √3/2। साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 1। यदि आपको साइन का मान याद है, ध्यान देना, साइन 0 30 45 60 90 अंश का यदि मान याद है तो उसी का उल्टा, ध्यान देना, व्युत्क्रम क्या होता है, कास का होता है। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, देखिए 90, इसी का उल्टा करिए। तो कॉस ए, कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1। कॉस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 अंश के मान के बराबर होगा। तो इसको क्या लिखेंगे √3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसी का उल्टा कर देंगे तो हमको किसका मान याद हो जाएगा, कॉस। ध्यान देना। अब आते हैं tan ए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे tan 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, tan 0 अंश का मान 0। tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, ध्यान देना, tan 30 अंश का मान 1/√3। ध्यान देना। tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान √3 और tan 90 अंश का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। इसको इंग्लिश में इन्फिनिटिव कहते हैं, हिंदी में अपरिभाषित कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान देना, इसको क्या कहेंगे, अपरिभाषित। अब आते हैं कॉट ए पे, इसी का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट इन्फिनिटिव, इसी को हिंदी में अपरिभाषित। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 30 अंश का मान √3, कॉट 45 अंश का मान कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद कॉट 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, कॉट 60 अंश का मान इसी का उल्टा करते हुए आइएगा 1/√3। इसका कितना मान हो जाएगा 0। समझ में आया? अब आते हैं सेक पे। तो सेक ए का 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 1। सेक ए में देखिए जो 30 अंश का मान होगा इसका उल्टा करना 60 अंश, तो ए हो जाएगा √2/√3 और सेक 45 अंश का मान कितना हो जाएगा √2। ध्यान देना। और इसका कितना हो जाएगा 2 और इसमें हम कितना लिखेंगे, इसका मान 1 तो इसका कितना हो जाएगा अपरिभाषित।
समझ में आया। अब इसी का व्युत्क्रम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर √2, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2/√3, फिर क्या हो जाएगा 1। समझ में आया। तो ये आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, कोसेक, इतने का मान आपको हम बता दिए हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका जो मान है, ये मान, और यहाँ देखिए इसी का व्युत्क्रम है। अगर ये आपका √3/2 है तो इसी का देखिए उल्टा है क्या, 2/√3। तो इसका मतलब सेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। समझ में आया। अब देखिए आपको कितने, किसका मान, इसका मान याद करना है, इसका और इसका, मतलब साइन, टेन और सेक। ये अगर तीन का मान अगर आपको खूब बढ़िया से लर्न हो गया तो इसी का व्युत्क्रम करना, इसी का उल्टा करोगे। जैसे साइन ए का मान अगर आपको याद है तो साइन ए का जब उल्टा करोगे तो वो किसका मान हो जाएगा, कॉस ए का। टेन ए का मान अगर आपको याद है तो उसी का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए। उसी प्रकार सेक ए का अगर मान है उसी का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए। समझ में आया। खूब बढ़िया से आप इसी को लर्न करना, इसका मान और इसका मान और इसका, इन तीनों का मान याद कर लोगे तो आपको याद दिक्कत नहीं। जैसे हमने आपसे पूछा कि चलिए हमको बताइए tan 30 अंश का मान कितना होगा, तो आपको बताना है कि tan 30 अंश का जो मान होगा 1/√3 होगा। तो वही 1 जो है वो 45 अंश का होगा, और वही √3 जो है 60 अंश का मान होगा। इसमें कुछ पढ़ने की, याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, बस इसमें समझने की आवश्यकता है कि हम कैसे इसको याद करें। जैसे हमने पूछा कि साइन 45 अंश का मान कितना होगा, तो आपको बताना है 1/√3 होगा। हम पूछेंगे साइन 90 अंश का मान 1 बताना है, क्योंकि जब आप 30 अंश का मान देखोगे तो 1/2 होता है, 45 में 1/√2, उसी 2 में √2 हो गया, और जब 60 में आओगे तो √3/2 हो गया, √3। बस इतना आपको इसमें ध्यान देना है। अब चलते हैं कुछ बेसिक, अगला नेक्स्ट फार्मूला देखिए, इसको हम लिखेंगे क्या। देखिए जो हमारा अगला फार्मूला, जैसे हमने आपसे पूछा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर इसी को हम पैच्छांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखिए इसी एक फार्मूले से हमको कई फार्मूले हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं दिया गया है तो उसके स्थान पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के मान के बराबर होता है। और इसी को अगर हम कास स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। अगर इस स्क्वायर को हटाना चाहोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम सेकंड पे, ध्यान दें सेकंड का फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ध्यान देना, बराबर 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अब इसी को अगर हम tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, ए आपका 1 जो है इस यहाँ आ जाएगा, और इसको जब पैच्छांतर करोगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया। नहीं तो आप ऐसा कीजिए कि जो माइनस मत लिखना, देखिए ए माइनस है तो ए जब उधर जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1, ए इधर आएगा तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आते हैं थ्री फार्मूले पे, तीसरे को हम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा कोशेक, ये ध्यान देना, कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोशेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। समझ में आया। तो अब इसको क्या लिखेंगे, काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोशेक, इसको लिखेंगे कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया।
तो ए हमारा फार्मूला हो गया। तो हमको इसमें कितने फार्मूले याद हो गए, देखिए एक मुख्य रूप से 3 ही फार्मूला आपको याद करना है, और इसी को हम जब पहचानांतर करेंगे ना, तो आपको हमको अन्य फार्मूले भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछता है कि बहुत लोग पूछते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 1 होता है ना। उन्होंने पूछ लिया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको तुरंत बताना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन इसका एक फार्मूला और भी होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब इसी के देखते, ये हमारा इतना फार्मूला हुआ, क्लियर, ध्यान देना कितना फार्मूला हुआ। अब इसके बाद हम अगला फार्मूला आपको बताएंगे कैसे हम उसको देखेंगे। देखिए जैसे अगला जो फार्मूला आता है, जैसे मैंने कहा साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान कोसेक थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान कोसेक थीटा, ध्यान देना। और इसी को जब हम कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का फार्मूला है, ध्यान देना। जैसे जैसे हमको फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है त्रिकोणमिति, हम उसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार से हम त्रिकोणमिति के फार्मूले को लगाते हैं। लेकिन इतना ध्यान देना कि त्रिकोणमिति के हर स्टेप पर 1 2 3 स्टेप पे मतलब अदर फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हमने cos थीटा बराबर ना, तो अब जैसे हमने लिखा tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा अपान cos थीटा, ध्यान देना। फिर इसी प्रकार cot थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा कर दीजिए, cos थीटा और अपान कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान cos थीटा हो जाएगा। इसी को अगर हम कोसेक थीटा लिखेंगे तो आपको याद हो गया होगा कि सर जी क्या बताने वाले हैं, साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि देखिए cos थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान cos थीटा। इसी का उल्टा है, ध्यान देना, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपान कोसेक थीटा के। तो कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाए, जब कोसेक को हम यहाँ लिखेंगे तो साइन यहाँ चला आएगा, साइन सीधा। भोले भाले सब एक दूसरे के सहयोग करते हैं कि आप मेरा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। जब साइन कहेगा कि हम यहाँ पर रहेंगे तो आप यहाँ पर चले आना, कोसेक कहेगा चलो हम आपके स्थान पे आएंगे, तो साइन कहेगा चलो ठीक है हम आपके स्थान पे चले जा रहे हैं। बस इतना इसमें समझना है, क्लियर। तो ये आपका हो गया साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक में थीटा के अनुसार मान। अब इसके बाद जो अगला आपको मान होगा, अब इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको भी थोड़ा टेस्ट करके अगला फार्मूला हम आपको बता दें। अब इसके बाद जब हम अगले फार्मूले पे चलेंगे तो उसमें हम कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इसमें ध्यान दें। जैसे ए हमारा एक फार्मूला देखिए बहुत बढ़िया है, ए वाला बता दें। जैसे देखिए ए है, बी है और सी है, इसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कण कहेंगे। समझ में आया, जो भी रेखा इसको लंब, ए आधार, आधार का मतलब होता है बेस, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर ना। और ये हमारा क्या हो गया, कण हो गया। अब इसके बाद जब हम लिखेंगे तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ध्यान दें। इसका देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार जो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, लंब बटे कण। समझ में आया, क्या लिखेंगे, लंब बटे कण। क्योंकि अगर एक सूत्र मैं आपको बता दूं, ट्रिक, क्या बता दूं, एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, उसी ट्रिक से आप याद करेंगे, ध्यान देना। वो ट्रिक क्या है, चलिए देखिए। वो ट्रिक हमारा जो है उसको क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का। तो जैसे ए लंब है तो लंब बटे कण, ए क्या है, आधार बटे कण, ए क्या है, लंब बटे आधार। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या लेंगे, साइन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, बहुत अच्छा समझना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टैन। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक। ध्यान देना, साइन कोस टेन कोट सेक, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोसेक। समझ में आया, ध्यान देना। अब देखिए जैसे हमने पूछा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या बताओगे, लंब बटे कण।
कॉस थीटा बराबर पूछेंगे तो क्या बताओगे, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर पूछेंगे तो क्या बताओगे, लंब बटे आधार। इसी का उल्टा कर देना, जैसे कॉट का पूछेंगे तो आधार बटे लंब, सेक का पूछेंगे तो कर्ण बटे आधार, कोसेक का पूछेंगे तो कर्ण बटे लंब। यही आपको इसमें बताना है। समझ में आया? इसमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा कि चलिए बताइए tan थीटा बराबर क्या होगा, तुरंत आप पढ़ना कि लाल बटे का tan थीटा दे रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ए हो जाएगा लंब, ए आधार। तो लंब के स्थान पे हमारा क्या दिया गया है, ए बी, और आधार के स्थान पे क्या दिया गया है, बी सी। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपान बी सी। समझ में आया? तो ऐसे हम त्रिकोणमिति के जो त्रिभुज के अनुसार हम जो ज्ञात करेंगे, समकोण त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमिति अनुपातों के जो हम फार्मूले प्राप्त करते हैं वो इसी प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। इसी फार्मूले को आप खूब बढ़िया से लर्न करके इसी के अनुसार आप ज्ञात करेंगे, आपको सभी फार्मूले आपको लर्न हो जाएगा। अब इसके बाद एक बेसिक और फार्मूला है, उसको भी हम आपको बताते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब आते हैं तीसरे फार्मूले पे, जो आपको cos 90 अंश माइनस थीटा पे हम आपको बताएंगे। देखिए जैसे हमने आपको लिखा sin 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। समझ में आया? फिर लिखेंगे cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा ना। उसी प्रकार tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा ना। ऐसे मतलब जितने भी 90 अंश में हैं ये सभी किस में चेंज हो जाते हैं, साइन को कॉस में, कॉस का साइन में, tan का कॉट में, और कॉट का किस में चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा। ध्यान देना, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, एक दूसरे के ना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। सेक का क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। इसी प्रकार अगर कोसेक पूछ लिया जाए तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा सेक थीटा। समझ में आया? इसी प्रकार से हम सभी फार्मूलों को ज्ञात करते हैं। अब इसमें जो है त्रिकोणमिति के जो बेसिक फार्मूले थे, हमने आपको एक 1 बाय 1 करके सभी फार्मूलों को खूब बढ़िया से हमने आपको बताया। इसको खूब बढ़िया से आप सीखिएगा।